आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से संवाददाता जहीर खान के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से प्यार में मिली मौत का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां युवती के परिजनों ने 7 दिन बाद मौत का कारण पता लगाने के लिए युवती का शव कब्र से बाहर निकल आया। हालांकि युवती के परिजनों ने प्रेमी पक्ष के लोगों पर अपनी बेटी की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाया। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तबस्सुम की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र नवीगंज चौकी से जुड़ा है, जहां की निवासी सिम्मी पत्नी कुतुबुद्दीन ने तहरीर देते हुए बताया, उनकी बेटी तबस्सुम उर्फ निशा के प्रेम संबंध मोहल्ले के निवासी इमरान पुत्र मुस्तकीम के साथ 4 वर्षों से चले आ रहे थे। इमरान उसे 4 वर्षों से शादी का झांसा देता चला आ रहा था। इसी बीच उनकी बेटी गर्भवती हो गई थी। तबस्सुम ने यह बात परिजनों को और प्रेमी के घर वालों को यह बात बताई थी। तबस्सुम के घर वाले शादी के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन प्रेमी इमरान के घर वाले शादी से इनकार करते रहे। इस प्रेमी संबंधों में टूटने में कहीं ना कहीं गरीबी और अमीरी की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 12 मई को तबस्सुम उर्फ निशा की मौत। परिजनों के अनुसार 12 मई को तबस्सुम अपने प्रेमी इमरान के घर गई थी। वहां फिर ना जाने क्या हुआ। वहां से लौट के आने के बाद तबस्सुम ने घर आकर रात्रि 8 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजन ने फांसी से उतारकर डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तबस्सुम उर्फ निशा को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए सबको कब्रिस्तान में दफना दिया। प्रेमी के परिजनों पर शव दफनाने का आरोप। तबस्सुम की मां के अनुसार उनकी बेटी की मौत के महज 2 घंटों के अंदर ही प्रेमी इमरान के परिजनों और प्रधान के ने आकर षड्यंत्र के तहत मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया था। उनके रिश्तेदारों और उनकी बेटियों तक आने का इंतजार भी नहीं किया गया। नवीगंज स्थित कब्रिस्तान में उनकी बेटी को दफना दिया गया। मौत पर सौदेबाजी के लगे आरोप। तबस्सुम की मौत के बाद परिजनों के अनुसार जब उन्हें पता चला कि प्रेमी पच ने लोगों को बताया, उसने 2 लाख रुपए तबस्सुम के घर वालों तथा अन्य लोगों को देकर मामले को निपटा लिया है। उन्हें लगा उनकी बेटी को प्यार में जिंदगी नसीब नहीं हुई, लेकिन मौत पर सौदेबाजी के आरोप लग रहे हैं। इसी चलते परिजनों ने अपनी बेटी की मौत के कारणों का पता जानने के लिए 7 दिनों बाद शव कब्र से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम कर मौत के कारणों का पता लगने की मांग की है। रेहाना रेहाना, क्या पूरा मामला था, क्या घटना हुई थी? घटना की तो हम थे नहीं यहाँ पे। हमें जब खबर मिली है 8 बजे फ़ोन आया कि निशा का इंतकाल हो गया, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ, तो किसी ने बताया ही नहीं। तो मैंने एक मामा बड़े रहते उनके पास फ़ोन किया कि क्या हो गया, तो बोलते उनकी बिटिया ख़त्म हो गई। ये नहीं पता कैसे ख़त्म हो गई। तो हमने ठीक है, हम निकले वहाँ से। जब तक यहाँ आए तब तक मिट्टी दफन हो चुकी थी। आज मिट्टी जो है कब से दोबारा निकाली जा रही है जी, इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन लड़कों के घर वालों ने कहा कि 2 घंटे के अंदर मिट्टी जब हमने दफन करवाई है, जब लड़की वालों को पैसा दिया है, प्रधान को पैसा दिया है, चौकी में पैसा दिया है, तो हमने कहा ठीक है। तो और फिर हम लोगों को शक ये है कि वो प्रेग्नेंट थी और नीली फांसी लगाने से कोई नीला नहीं पड़ता है, और वो नीली पड़ गई थी। इस वजह से हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अपील की। मैनपुरी तक इसीलिए दौड़ के गए ताकि उसका पोस्टमार्टम हो जाए। आपको कहना है कि नीला शरीर पड़ गया, इसका मतलब क्या जहर दिया गया, पॉइजन दिया गया, क्या ऐसा कुछ? यही ऐसा ही शक है हमको भी कि उसको कुछ दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद ही सामने आ जाएगा क्या हुआ है। जो लड़का आरोपी है उसके खिलाफ कोई थाने में तहरीर वगैरह दी गई थी क्या? पहले तो घर वाले तो सब इनके घर वाले, निशा के घर वाले तो सब राजी थे कि हम कर देंगे, अगर उस लड़के के घर वाले कोई आएंगे रिश्ता लेके तो हम शादी कर देंगे। लेकिन सुनने में ये आया कि वो नहीं राजी हो रहे। उसकी माँ बोल रही मैं फांसी लगा लूँगी तूने अगर उस लड़की से शादी की। और फिर गरीबी अमीरी का भी खेल चल रहा था कि वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, ये है, दुनिया भर की बातें चल रही थी। और फिर वो उस दिन उनके घर गई थी। उनके घर से आने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद वो चली गई दुनिया से। तो फिर क्या इसका मतलब निकालें कि उन्होंने किया है या उसने खुद किया है। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद ही सामने आ जाएगा जो भी है। तो आज जो उनकी मिट्टी कब्र से निकाली जाएगी? हाँ, आज निकाली जाएगी। तुम्हारी बहन तबस्सुम थी, फांसी लगा दी, आज उसकी बॉडी निकाली जा रही है, क्या मामला था पूरा? पूरा क्या 4 साल से उसका अफेयर चल रहा था इमरान के साथ। वो कपड़े का काम करता, उसी के साथ अफेयर चल रहा था। 4-5 साल हो चुकी हैं, लेकिन अभी पता नहीं अचानक से उन दोनों में क्या हुआ था कि मतलब मेरी बहन ने फांसी लगा ली। अभी उन दोनों में थोड़ी बहुत अनबन भी चल रही थी, लेकिन वो मानता नहीं था। फ़ोन ऑन करता रहता था उसके पास भी, लेकिन मेरी बहन बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब भी वो फ़ोन करता था। और जिस दिन वो ख़त्म हुई है उसके मतलब कि ख़त्म होने से पहले
वो बाज़ार भी गई थी, उससे मिलने के लिए शायद गई थी और जो पैसे भी देने गई थी, वो कपड़े लेके आई थी और पैसे भी देने गई थी। लेकिन उधर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आई है, उसने तुरंत फांसी लगा ली है। उससे फ़ोन बात भी की थी मरने से पहले, लेकिन क्या बात हुई है हम लोगों को पता नहीं है। और मरने के बाद जब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम लोग लेके गए हैं, उधर भी मना कर दिया, उधर से लेके आए हैं, तो इधर लड़के वालों ने बहुत जल्दबाजी मचा दी। उसी के मतलब कि इमरान के बड़े पापा, चाचा जो भी उसके परिवार वालों ने बहुत जल्दबाजी मचाई और 1-1.5 घंटे में, 1-2 घंटे में उन लोगों ने मिट्टी भी जल्दबाजी, कफ़न-दफ़न का जो भी सामान था सब लड़कों वालों की तरफ से आया था। मेरे पापा जो थे वो तो बर्फ़ लेने चले गए थे कि कल सुबह लगाएँगे, अभी मिट्टी नहीं लगाएँगे, लेकिन लड़कों वालों ने इतनी जल्दी मतलब कि कफ़न-दफ़न का सारा सामान वो जो था सब वही लड़के वाले लेके आए थे, इमरान के घर वाले लेके आए थे। और यहाँ पे तो मेरी मम्मी होश में ही नहीं थी, पापा भी होश में नहीं थे। उनके आने के बाद इतनी जल्दी-जल्दी मम्मी को तो पता भी नहीं चला कि कब मिट्टी लग गई है। मिट्टी लग जाने के बाद मतलब कि अब वो लोग इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम लोगों ने तो प्रधान को भी 2 लाख रुपए दिए हैं, घर मतलब कि उन लोगों को भी 3 लाख रुपए दिए, तब जाके ये 2 घंटों में हमने मिट्टी लगवाई है ताकि हम पे कोई केस ना बने। अच्छा ये बताओ, निशा गर्भवती भी थी? हाँ, ये सुनने में आया है हमें। लेकिन अब वो तो हमने भी सुना था कि वो गर्भवती थी और जो था मतलब कि टॉर्चर भी करता था वो उसको, ये भी हमने सुना है। निशा ने कभी आप लोगों को, परिवार के लोगों को नहीं बताया कि हमारा उससे अफेयर चल रहा है, हम उससे शादी उसने बताया था हमें, लेकिन मेरे मम्मी-पापा तो राज़ी थे, शादी करने के लिए भी राज़ी थे कि हाँ, चलो तुम्हारी इच्छा है तो उधर ही कर देंगे, लेकिन लड़के वाले की तरफ से नहीं मान रहे थे। उसकी माँ नहीं मान रही थी, सौतेली माँ है लेकिन मान नहीं रही थी। वो कह रही थी कि नहीं करेंगे, अगर करोगे उधर शादी तो फांसी लगा लेंगे, उसकी माँ ऐसे कहती थी।